क्योंकि दूर रहने से दोस्ती कम नहीं होती। इश्क पे है ये सारी दुनिया खत्म नहीं होती। और मिल जाएं आप जैसे साथी तो जिंदगी जन्नत से कम नहीं होती। काटने गई थी चारों मुनैया खा, बिछुआ ने काटो उंगरिया में। एक ही गड़ा चारों काटई न पायो, तोरे तई हत्यारे ने डंकई जमायो। सुखे तई में आ गो तमारो मुनैया खा, बिछुआ ने काटो उंगरिया में। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें लोकप्रिय विधायक रामेश्वर शर्मा जी और आगे की चर्चा सचिन चौधरी जी के साथ। हेलो। तो भैया अब हमारे बीच में एक ऐसे विधायक हैं, इनकी भाई साहब की बातचीत की शुरुआत हम करें कि जब हम पहली बार भोपाल आए साल 2009 में, तो सबसे पहले हम जिस क्षेत्र में गए वो तो कोलार। हम कोलार क्षेत्र में रहे जो हुजूर विधानसभा में आउट। तो उस समय उस क्षेत्र में 4-5 चीजें बड़ी प्रसिद्ध थी। एक तो पानी की इनकमिंग नहीं होती और आउटगोइंग नहीं होती। इनकमिंग मतलब घर में पीवे को पानी नहीं आउट तो, और सीवेज की व्यवस्था नहीं होती। ना तो पानी की इनकमिंग होती ना आउटगोइंग होती। दूसरो, उस क्षेत्र में इतने सुअर हते, एक बार हमने फेसबुक पे लिखी थी कि कोलार में सुअर अभ्यारण्य बनाया जाए चाहिए। लेकिन यही बीच जब रामेश्वर शर्मा जी 2013 में पहली बार विधायक चुने गए, तो हमें चूंकि के पहले हमने वही चक्कर में जो हमने व्यवस्था बताई तो कोलार छोड़ दो। तो लेकिन अब स्थिति जा है कि जितने गलियों में सड़कें नहीं होती उतने अब कोलार शहर के बीच में 6 लेन रोड बनावे को श्रेय रामेश्वर शर्मा जी को। तो विकास कोनो भी क्षेत्र में, चूंकि ई बात को सार्वजनिक तौर पे कोनो स्वीकार करने में कोई विषय नहीं है कि जो सबसे शहर को जो सबसे पिछड़ो क्षेत्र हो, तो चूंकि 9 बसे तो धीमे होते विकास की गुंजाइश भी बहुत होती। तो कोनो जनप्रतिनिधि अगर ठाने कि विकास कैसो करने, तो जो साक्षात उदाहरण मध्य प्रदेश में जो हमने देखे वो 10-12 साल भोपाल में वो हमने हुजूर विधानसभा क्षेत्र में देखे। तो भाई साहब के लाने सबसे पहले आपको आभार। हालांकि उसके बाद पैसा तक नहीं जोड़े कि दोबारा हम कोनो प्लाट लेके कोलार में बस पाए, नहीं तो हम होते दोबारा बस जाते। इच्छा बहुत है हमारी। भाई साहब बुंदेली बौछार और बुंदेली समागम के मंच पे आपको स्वागत। बुंदेली बौछार और सभी को राम राम। एक तो सचिन भैया को तुम लोग सब मिलके ताली बजाओ, इतना सारा काम कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात है कि भले हम लोगों को टूटी फूटी बुंदेली आए, पर उसको और मजबूत करने में सचिन भैया का भी योगदान हो रहा। और नए नए जो मोड़ा मोड़ी हैं वो पढ़ के साथ साथ बुंदेली बोलने में ना तो संकोच कर रहे और अब बोलने भी लगे और आम भाषा में भी, बोलचाल की भाषा में भी समझने भी लगे। तो जब माता की गोद की जो भाषा है वो जब आदमी को लुभाती है तो नैसर्गिक है कि उसका लगाव अपनी धरती से भी जुड़ता है, अपने पुरखों से भी जुड़ता है। और जब धरती और पुरखों से लगाव जुड़ने लगता है तो अमेरिका और लंदन से लड़का लौट के आए तो क्या करे, बोले कि पहले तो गांव जाएं, वहां के अपने माँ बाप से मिलें, उनके पैर छूके उनसे आशीर्वाद लेके ही फिर आगे को काम करें। तो ये जो कल्चर है ये मूलतः बुंदेली का है। और ऐसा नहीं है कि ये बुंदेली बहुत छोटी भाषा है। अगर इसका कहा जाए तो आधी दुनिया में ये भाषा समझी जाने लगी है और बोली जाने लगी है और इसकी संख्या बहुत बड़ी है। थोड़ा अटपटा जरूर लगे, कई लोग टाई आई पहन के आ जाए तो उनके सामने बोलने में कि ऐसा ना लगे कि जो सम्मान नहीं दे रहा हो, पर एक्चुअल में सम्मान तो आप कहने में जितना नहीं हो जितने में जो लोकल भाषा में जब बात करें उसमें सम्मान होता है। तो प्यार की भाषा तो यही है। और सचिन भैया बहुत लगातार प्रयत्न जा काम कर रहे हैं। तो आप सबको एक तो बुंदेली बौछार की तरफ से और बुंदेली बौछार को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई कि वो अपनी भाषा, अपने कल्चर और अपने वहां पर जो टूरिज्म का है या और क्षेत्र जो विकसित हो सकते हैं उस पर वो चर्चा कर रहे हैं और वहां के युवाओं को
उस मन स्थिति से तैयार कर रहे हैं। डेवलपमेंट तो नैसर्गिक ड्यूटी है। हम लोग जहां चुनाव लड़ने जाए हैं, वोट लें, तो कछु न कछु कहें कि भैया ये करा देंगे, वो करा देंगे, तो कहो उतना जो करा दो, नहीं तो कहो मत। राजनीति झूठ बोलने की जो है पोथी नहीं बनना चाहिए। राजनीति में कभी झूठ नहीं चलता, राजनीति में वास्तविकता चलता। तो जब हम जहां चुनाव लड़ने गए थे वहां तो स्थिति ये थी कि वो एक अगर कहा जाए तो एक कस्बा भी था, एक गांव भी था, और आप लोगों की भाषा में कहा जाए तो उधर कहीं कोई बड़ी पंचायत है लेकिन अव्यवस्था की पंचायत है, उस तरह की थी। और लगभग वहां उस समय जमीनों का रेट 700 रुपये अधिकतम था, आज 27,000 रुपये अधिकतम है। तो पौआ बांट के वोट नहीं लेना है, आदमी की 3 पीढ़ियों को करोड़पति बनाकर वोट लेना है। और आदमी को लगता भली है कि वो अरबपति करोड़पति बनेगा कैसे। तो देखो, ज्यादा जमीन पर हवाई जहाज नहीं उतरते, लेकिन जहां आदमी उतरता है उसे इस बात का एहसास हो कि वो 100 किलोमीटर रूट जाने के बाद भी वो 1.5 घंटे, 1.25 घंटे में अपने घर वापस आ सकता है, तो वो वहां की सर्विस करके माँ बाप के साथ आकर रात की बियारू कर सकता है, रात को लौट के घर आ सकता है। तो हमने यही कल्पना वहां की दी, और आज हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के शहर के बीचों बीच जब हम वहां चुनाव लड़े थे तो वो 2 लेन भी ढंग से नहीं था। आप लोगों ने कुलार देखा होगा, बहुत से लोगों ने। कौन, वैसे आधे कई बुंदेलखंडी है वहां के, हाँ बहुत है, ऐसा मत समझ लीजिए। तो वहां पहले 2 लेन भी नहीं था, सिंगल पुल था, और सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक जाम रहता था। उधर 5 बजे से लेकर 8 बजे तक जाम रहता था। जय के कारण ये भग लाए। तो ये हमसे पहले हुआ गया, हम बाद में गए वहां। तो हमने वहां देखा तो 3 ही लोग थे वहां अधिकतर। एक टैंकर घूमते थे पानी के लिए, सुअर घूमते थे मलमूत्र के लिए। और ये जो प्रॉब्लम है, इसको हमने जब देखा तो हमने कहा कि पहले हम इसका समाधान करेंगे। और आज हम ये कह सकते हैं कि इतना बड़ा शहर होने के बाद, लगभग 3 लाख से ऊपर की आबादी होने के बाद भी आज हर गली वहां पक्की है। 1 6 लेन है, 2 4 लेन है, और अभी हम 1 6 लेन का फ्लाईओवर और लेकर आ रहे हैं, जो फंदा से लेकर निकलेगा और नर्मदापुरा में, जिसको आप लोग होशंगाबाद रोड 11 मील बोलते हैं, वहां ले जाकर लगाया जाएगा। तो अब वहां आने जाने का जो रास्ता है वो हो गया है। तो डेवलपमेंट कैसे होता है? तो गांव के किसान की जमीन जो 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए एकड़ बिकती थी, वो जमीन आज 10 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए एकड़ बिक रही है। और इसके बीच में भी जाकर हम जाएं तो हम बोले आए कि जल्दी मत करो रे बेचने के लिए, मैं हूं तुम्हारा एमएलए। एक दिन मैं ऐसा करने वाला हूं कि तुम्हारी जमीन 50 करोड़ रुपए एकड़ बिकेगी और तुम सब करोड़पति हो जाओगे, और उससे अच्छा बिजनेस करना। जमीन बेच के भगना नहीं, बिजनेस करना। तो ये जरूरी नहीं है कि सरकार ही सारे रोजगार खड़े करे। रोजगार तो स्थानीय नागरिक भी खड़े कर सकते हैं। और आजकल दुनिया बहुत छोटी हो गई है, और छोटी दुनिया में हमें अपना सोच बड़ा करना है, बस केवल इसकी जरूरत है। जो बुंदेलखंड प्यासो थो, अब उस बुंदेलखंड में भगवान की और मां गंगा मां की ऐसी कृपा होने वाली है कैन बैतवा उसके बाद, कि बुंदेलखंड हरा भरा भी दिखेगा और बुंदेलखंड विकसित भी दिखेगा। ये भी प्रयास वहां हो रहे हैं। चाहो तो मोदी भाई जी को ताली वाली बजा दो, मोदी जी तुम्हारे हैं, बिन मांगे मिले तो थोड़ा सा आदमी को फिर पापड़ नहीं बेलता आदमी। देखो, मेहनत बुंदेलखंड ने बहुत मांगे की है। अगर आपको कहा जाए तो सबसे पॉपुलर विश्वविद्यालय बुंदेलखंड का ही था और आज भी है। तो ऐसा नहीं है, प्रगति है। प्रगति को कभी कभी वहां स्थानीय स्तर पर नजरअंदाज किया जाता है। ये जो हाट बाजार का सिस्टम है, ये दुनिया में कहां चला सबसे पहले? ये बुंदेलखंड में चला।
दुनिया में सबसे ज्यादा सांस्कृतिक मेले कहां चले? बुंदेलखंड में चले। आप ध्यान रखना, दुनिया में सबसे ज्यादा लोक कथा अगर प्रचलित है, जो आज दुनिया गा भी रही है, तो वो बुंदेलखंड की लोक कला सबसे ज्यादा प्रचलित है। आप ध्यान रखिए, हरदौल की कथा के बारे में आप सब लोग जानते हो कि वो पूरी दुनिया में जहां जहां बुंदेलखंडी रहता है, वो चाहे अमेरिका की धरती में रहता है, अगर पूर्वज उसको बता गए तुम फलाने गांव के हो, तो मोड़ा मोड़ी की शादी के पहले वो हरदौल के नाम का निमंत्रण कार्ड जरूर लिखता है। ये उसकी महत्व है, इसका उसके कल्चर के प्रति जुड़ाव है। और आप समझो यार, एक बुला ले रानी तो जगत का राजा चला आता है। ओरछा में राम राजा आकर बैठ गया। तो ऐसा नहीं है कि बुंदेलखंड की धरती सांस्कृतिक गौरव गाथा है, धर्म योद्धाओं की धरती है, सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत कुंभ है। वहां सब भगवान मिलते हैं। और वहां तो आप समझो कि हर 6-7 साल में एक बार एक भविष्यवेत्ता भी आता है, जिस पर पूरी दुनिया नाच करती है। आप मत समझिए, वहां बहुत बड़ा। अच्छा, ये चमत्कार और कहीं नहीं है, ये बुंदेलखंड में ही है। ईश्वर की शक्ति है वहां, और तुम्हारे और मेरे खंडन करने से कुछ नहीं होता। आज अगर कहा जाए तो बागेश्वर बाबा को दुनिया को धन्यवाद देना चाहिए। सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बनेगा वहां। एक तो भगवान न करे कोई बीमार हो, और बीमार हो तो गरीबों को इलाज कहां हो। बंबई लंदन जाके नहीं करा सकता कोई भी गरीब, भोपाल में रहने वाला भी नहीं करा सकता। आज बहुत बड़ा स्थान वहां पर बनने वाला है। मैं खुद वहां गया तो मैंने देखा तो वो तो 5-6 घरों का गांव था, लेकिन आज वो वहां देखो तो जो देखो वही होटल के लिए जाए खड़ा है। मैं पांडुगढ़ सरकार गया तो वहां की भी स्थिति मैंने बदली हुई देखी। तो इसलिए ध्यान रखो, भरोसा रखो भगवान पर। जिनका भरोसा नहीं है भगवान पर, वो ही थोड़ी सी निराशा की बात करते हैं। और दुनिया हमसे ये सवाल भली कर ले कि भगवान क्या करते हैं। बेटा, जहां भगवान बैठ जाते हैं, चाहे वो इमली के पेड़ के नीचे हो, चाहे पीपल के पेड़ के नीचे हो, वहां हिंदुस्तान जुट जाता है। ये ध्यान रखना, वहां हिंदुस्तान जुट जाता है। और अभी आप देखो, माता वैष्णो रानी की 5 दिन यात्रा बंद हुई, हाहाकार मच गया। तो पूरा कटरा किसने बसाया है? कोई कह सकता है नेता मैंने बसाया है? नहीं, मुगालते मत पालो, ये जगत जननी वैष्णो माता की कृपा से बसा है। लाखों लोग रोजगार कर रहे हैं और लाखों लोग भोजन कर रहे हैं, लाखों लोग। तो हमारी जो संस्कृति और सभ्यता है, ये बहुत बड़ी विरासत है, और जाए विरासत को संभाले रखना ये हमारी नैसर्गिक ड्यूटी है। और बुंदेलखंड के योद्धा भी हैं, बुंदेलखंड की राजनीति का वर्चस्व भी है, बुंदेलखंड के सक्रिय और एक्टिव जनप्रतिनिधि भी हैं, और बुंदेलखंड में नए ऊर्जावान लड़के भी निकल रहे हैं। कोई चिंता की बात नहीं है। बुंदेलखंड का भविष्य स्वर्णिम भविष्य है, और स्वर्णिम इतिहास बुंदेलखंड अपना लिखेगा, और लिख भी रहा है, और पहले भी लिखा है। और आज से नहीं, मुगल कालखंड से जब जब भी कोई भी कालखंड परिवर्तन आया, तो बुंदेलखंड ने उस कालखंड में अपना योगदान दिया, और इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ पर लिखा गया। जब मुगलों से संघर्ष हुआ तो दुनिया में छत्रपति शिवाजी महाराज को याद किया जाएगा, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को याद किया जाएगा, तो छत्रसाल महाराज को भी याद किया जाएगा। भुलाया नहीं जा सकता, उनका इतिहास है। और ये जो सारा खंड था, ये छत्रसाल जी के कारण सुरक्षित था। और इसलिए फिर चाहे वो झांसी की रानी हो, अगर देश में परिवर्तन आए तो 1857 की पहली क्रांति की मसाल तो मध्य प्रदेश या दुनिया में जगी, तो मेरठ में थोड़ी सी आग लगी, मंगल पांडे ने शुरुआत की, और 5 योद्धा तो जो उस समय तो बुंदेलखंड में ही रह रहे थे, चाहे झांसी की रानी हो, चाहे तात्या टोपे हो, सब यहीं रह रहे थे, सबने यहीं किए। और चंद्रशेखर का भी बहुत समय का पड़ाव ओरछा और बुंदेलखंड ही रहा, बहुत समय का। तो क्रांतिकारियों का केंद्र भी बुंदेलखंड रहा। तो बुंदेलखंड की माटी में एक अद्भुत चुंबक है, खींचती है ये, इसमें आकर्षण है। और दुनिया में अगर सबसे पुरातन संस्कृति के पहचान या परमार कालखंड की भी पहचान के अवशेष अगर कहीं मिलते हैं, तो वो भी खजुराहो की धरती पे हमारे बुंदेलखंड में ही मिलते हैं, और कहीं नहीं मिलते। और दुनिया उसको देखने आती है, और अंग्रेज देखने आते हैं।
और अंग्रेजों को समझाने के लिए वहां कौन सी गोल्ड मेडल लड़का समझाता है? हैं? वो तो हमारा वहीं का लोकल बेचारा, एक तरह से अगर कहा जाए कि गांव का सहज चलने वाला आदमी चलते चलते उसकी अंग्रेज हवारी सीख जाता है और उसी को ज्ञान देकर पूरा भारत का इतिहास उसके दिमाग में डाल देता है। और कई बाल तो कई गोरी उसके गले पड़ जाती है गलत कह रहे हैं। अब बाद में वो उसकी जिंदगी कैसे कटती अलग बात, लेकिन भारत जो है ना ये बहुत आकर्षक है और इसकी जो स्थानीय भाषाएं हैं उसका में बड़ी मिठास है और इसी के कारण आज हम दुनिया में जिंदा हैं। तो इसलिए हैं कि लोग हमें मारने निकले थे, हम तब नहीं मरे सचिन भैया जब तलवारों का जोर था। अब क्या मरेंगे यार, अब तब तो हमारा ही जोर है, दुनिया में हमारा ही जोर है। अमेरिका में हमारा, इंग्लैंड में हमारा, दुनिया में कहीं चले जाओ वहां की 10% आबादी का हिस्सेदार भारत है। वो तो थोड़े हिंदुओं ने कमी बेसी कर दी, थोड़ी सी और पैदा करने लगो तो दुनिया में हमारी पॉपुलेशन, हमारी वोटर लिस्ट निकले। पता चला दुनिया के लोग कहेंगे तो इंडियन वोटर लिस्ट है और निकलेगी आज नहीं तो कल। लेकिन एक अच्छी बात क्या है मालूम है, हमारा आदमी जिस कंट्री में जाता है वो कंट्री कभी हमारे आदमी पर देशद्रोही का ब्लेम नहीं लगा सकती। ढंग से ताली बजाओ अपने हिंदुस्तानी होने के लिए। दुनिया में जिस कंट्री में भी जाए, अमेरिका वैसे हम पर टैक्स से लड़ सकता है पर अमेरिका ये कहता है कि भारत के वैज्ञानिक से मैं लोहा नहीं ले सकता, भारत के डॉक्टर से मैं लोहा नहीं ले सकता, भारत के मजदूर से मैं लोहा नहीं ले सकता। सबसे ज्यादा परिश्रम करने वाला आदमी भारत का है और सबसे ज्यादा ईमानदार आदमी भारत का है। हम दुनिया में जहां भी गए हैं हम पर कोई ब्लेम नहीं लगा कि हमने किसी के साथ गद्दारी की है। हम पाकिस्तान टाइप के नहीं है, हम असली हिंदुस्तान है और आने वाले दिनों में उसका भी वही इलाज होने वाला है। और इसलिए अपने कल्चर के प्रति रहो। बहुत फैक्ट्रियां खुलेंगी पर उस तरह के लोग मिले, उस तरह के मिले। अब दूध के व्यापार बहुत जगह खड़े हो सकते हैं। मैं समझ में नहीं आता कि मुरैना का मावा दुनिया में पॉपुलर है और सबसे ज्यादा लैंड बुंदेलखंड में है। तो वहां इसके लिए कौन सा वो चाहिए? वहां भी तो अगर हमारे 4-6 नौजवान मिलकर 2-5 करोड़ का कोई बिजनेस खड़ा करना चाहे तो दूध की डेयरी, इस तरह की चीजें भी तो हम वहां खड़ी कर सकते हैं। असल में क्या हो गया कि हम दुनिया जो है ना सब एक्सपोर्ट का व्यापार करने पर उतारू है। और इसलिए आप ध्यान रखो, कुमार के हाथ से मटका चला गया, ठीक, सैन के हाथ से, नाई के हाथ से, बड़े बड़े जाओ, यहां भोपाल में तो 3000 की कटिंग हो रही है। वहां बेचारे को उसको 300 साल में 3000 नहीं देगा कोई। कई गांवों में तो आज भी उसी प्रथा से कर रहे हैं। हमारे विश्वकर्मा के हाथ से चला गया हुनर। और इसलिए भारत के प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ा कि लोकल फॉर वोकल। हिंदुस्तानियों अभी भी चेतो। सब चीज, जब दीपावली आती तभी मावा खराब क्यों होता है? क्यों? क्योंकि चॉकलेट कंपनी का जोर होता है, इसलिए मावा खराब होता है। नहीं तो वैसे तो मावा खराब नहीं होता, क्योंकि मावा की खुद की कोई कंपनी नहीं है, चॉकलेटों की कंपनियां हैं। और इसलिए अब हिंदुस्तान में रक्षाबंधन में भी है तो बहन भाई को चॉकलेट खिला रही। अरे भैया गुड़ खिला दो। और इतना तो घरों में दूध हो गए ना कि अपना मावा खुद बना सको, क्योंकि हमसे मिष्ठान भी छीना जा रहा है। यही षड्यंत्र है। और क्या है? ये षड्यंत्र है। पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, अब चौतरफा ईस्ट इंडिया कंपनी दुनिया में घूम रही है। वो तो स्थानीय लोगों को समझना है कि अपने नौजवान के हाथ से रोजगार ना जाए, इसके लिए वो प्रेरित करो, नई नई चीजें बनाओ। आज भी बड़ी पापड़ सबसे ज्यादा है। आज भी जो है ना, जो बैंगन बुंदेलखंड में बनता वो दुनिया में कहीं नहीं बन सकता। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, जो खड़ी चटनी राजस्थान भले वाले भेज दें,
कि हम जो पत्थर पर क्या बोलते हैं उसको, सिलवट्टे पे जो पीस के करते हैं ना, जिसमें जीरा ताज और सादा धनिया और मिर्ची है, हाँ ठेसा, ठेसा तो इधर खंडवा की तरफ बोलते हैं, अपने यहाँ का तो वो कुछ है। अरे तुम सब लोग भी ऐसे ही हो, हमारे टाइप के ही हो। हाँ ओरिजिनल नहीं है वो, ओरिजिनल तो जो है ना वो सिलवट्टे की चटनी है, और सिलवट्टे की चटनी को आप माँ सुबह पीसती थी, और रोज बदले में अगर साग सब्जी कछु नहीं होती थी, उसमें थोड़ा सा घी का बघार रख देती थी, और उस चटनी से जब तुम रोटी खाते थे, हम रोटी खाते थे, तो समझो आधे रोग भी भग जाते थे, और आंख में से आंसू और कान भी खड़े होकर सब सुन लेते थे। अब वो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये सचिन भैया भी इंटरनेशनल आदमी है, इनकी लेकिन वो चटनी के बारे में मैं 3-4 दिन से लगातार वो आजकल जो समझदार लोग हैं ना, जो अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं, वो उसके बारे में ज्ञान दे रहे हैं कि जो ज्यादा बीमार और आलसी हो जाए उसे रात की एक बासी रोटी रख के सुबह उस पर थोड़ा सा घी लगा के वही चटनी लपेट के अगर वो बिना चाय के खाएगा तो उसके गुर्दे और दिल दोनों मजबूत रहेंगे, ये वो कहता है। और इसलिए ध्यान रखो, ये जो कलेवा का शब्द है और ब्यारू शब्द है, वो कहां से चला है? तो हमारा कितने बजे होता था? आजकल तो उतने बजे बुंदेलखंड को मोड़ा ही नहीं उठ रहा। सुबह 7 बजे भैया, 4 बजे भोर होने वाली जगह दुनिया में है तो वो बुंदेलखंड है। 4 बजे भोर कहता था बुंदेलखंड। और जो जैन समाज अंथऊ करे ना, उस समय ही अपनी ब्यारू होती थी। उस समय जब आदमी खा लेता था तो 8-9 बजे सो जाता था, तो 5 बजे 4 बजे उठ ही जाता था। अब तो भगवाने उठाने आना पड़ता है, दादा उठ जा, अब फूलेगा नहीं, बीमार नहीं होगा तो क्या होगा। और इसलिए ध्यान रखो, दुनिया में आधे से ज्यादा कष्ट आदमी को क्या है? आदमी को यही कष्ट है कि वो खुद आंतरिक रूप से परेशान है, और जो बीमारियां हमारे यहां नहीं पहुंची थी वो बीमारियां दूसरे से पहुंच गई। अगर तुम सोचते हो कि बुंदेलखंड में प्रगति नहीं हुई तो ये नाश बेटा पिज्जा कैसे पहुंचा, बताओ ना, ब्रेड कैसे पहुंची? ये पिज्जा और ब्रेड को रोको और गांव की सब्जी रोटी फिर से जागृत करो। गांव की सब्जी रोटी जब जागृत होती है तो ध्यान रखना, चूल्हे की रोटी और वो चटनी जो जिंदगी को मस्त बनाती है, उससे बेहतर आज दिनांक तक जिंदगी नहीं बनी। और इसलिए आज भी बुंदेलखंड में 100 साल के बूढ़े हैं जो खूब चल रहे हैं, जो भोपाल में उम्र भोपाल वालों को नहीं मिल सकती। और इसलिए प्रगति के पथ पर और प्रगति के पंख को बुंदेलखंड के नौजवान चूमेंगे, आसमान चूमेंगे, सितारे आगे बढ़ेंगे, इनको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि बुंदेलखंड के अंदर साहस है, वीरता है, संकल्प के प्रति दृढ़ता है, नौजवानों में लगन है, और सबसे अच्छी बात है परिश्रम करने का सामर्थ्य है। और परिश्रम वो कर सकता है जिसमें शर्म नहीं होती। और ध्यान रखो, तुम्हें अगर बुंदेलखंडी बोलने में शर्म लगे तो फिर तुम्हें खेत में जो है हल चलाने में भी शर्म लगेगी। फिर वैसे चाहे आजकल फेसबुक पे दुनिया हर रोज ट्रैक्टर चला रही है, वैसे चलाओ जैसे किसान चलाती है, तो फेयर एंड लवली भी भग जाएगी, उसे लगाने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जिस दिन तुम जो है ना 24 घंटे खेत में उतर गए ना, उस दिन दूसरे दिन का फोटो तुम ही नहीं पहचान पाओगे। लेकिन उस जमीन की धूल में जो सुगंध होगी ना साहब, उसका मुकाबला कोई भी परफ्यूम नहीं कर सकता। ये ध्यान रखिए, ये सबसे बड़ी सुगंध है। और जिनने परिश्रम किया है, जो परिश्रम कर सकते हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं। ये देखिए, आए एक प्रमाण यहाँ बैठा है राजधानी में, हम लोग भी गांव से आए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शाखा से शुरू हुआ जीवन, आज इस मुकाम पर है। तो अच्छे भाव से, अच्छे मन से करो। सचिन के साथ भी धीरे धीरे पत्रकारिता करी, फिर ये छोड़ी, वो छोड़ी, वो छोड़ी, छोड़ते छोड़ते एक दिन तो हम ही इनसे बोले, मैंने एक दिन देखे तो ये दुकान में बैठी, तो हमने कहा भैया ये बोला पत्रकारिता बहुत हो गई भैया, हमने दुकान खोल ली। तो हमने कहा ये भी अच्छा करो तुमने। फिर 2-3 महीने बाद ये खुद ही बुंदेली वो अचार, हमने कहा जे, बोले हमने भैया बुंदेली वो अचार खोल लिया। हमने कहा जे क्या करेगी?
बोले अब देखो ये क्या करेगी। तो मुझे लगता है कि बुंदेली बौछार जो है, अगर रीजनल चैनल भी नहीं कह सकते अब जाए, क्योंकि इसने रीजनल की सीमाएं तो लांग गया, इसे इंटरनेशनल भी कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। ये प्रगति है, ये प्रगति है। और इस प्रगति के पीछे के बेस में कौन है? कोई नहीं है, सिर्फ सचिन और उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी, उसकी लगन, ये उसकी प्रगति के पीछे है। और आज इस मुकाम तक सचिन बैठे हैं और हजारों श्रोता आ रहे हैं। 3 दिन का ये संगम हो रहा है, साल में 2-2 बार संगम कर रहा है। बड़े बड़े चैनल नहीं कर पाए जो ये कर रहे हैं। ताली बजाओ। तुम लोगों को सब टिकट पे बुलाएगा? हाथ उठा के बताओ, हाँ ना कजू बोलो। किसी को टिकट दिए क्या? इनने बस भी दी क्या? नहीं दी। तो यही बुंदेली के प्रति तुम्हारा लगाव और स्नेह है, यही अपने बेटा को सपोर्ट करने का एक तरीका है जो आपने तय किया। ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट देते जाओ। इस सपोर्ट के लिए पोस्टर की जरूरत नहीं है, इस सपोर्ट के लिए इसकी जरूरत है। इस सिंपैथी को रखो, और ये सिंपैथी नेशन के प्रति होना चाहिए, ये सिंपैथी अपने गांव के प्रति होना चाहिए। फिर देखो, इस हिंदुस्तान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। दुनिया में हमारा ही देश रहेगा, हमारा ही कल्चर रहेगा, हमारी संस्कृति रहेगी। और इस सभ्यता को लेकर आज मैं कह सकता हूं, इनने जितने भी बुंदेली में कल्चर के प्रोग्राम होते थे वो सब कराए। शायद आपने पिछली बार सब कराए, सीएम साहब वगैरह भी इस बार भी सब कराए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, जिनको लोग दाएं बाएं से उल जलूल कहते थे, लेकिन मेहनत परिश्रम में कुछ चल रहे हैं। तो अब उन कल्चरों को हम खत्म तो नहीं कर सकते। और आज इनने सबको जिंदा रखा है। और देखो, इतने नौजवान आए, ये अमेरिका से लौट कर आए, कोचिंग चला रहे हैं। इनने अपनी बात कही। तो पहले वो कोचिंग हो सकता है 2000-4000 लोगों को पता पड़ रहा हो, लेकिन आज बुंदेली बौछार के माध्यम से लाख लोगों को पता पड़ रहा है कि एक लड़का अमेरिका गया, लौट कर आया, तो उसने अपने बेटा बेटियों को पढ़ाने के लिए कोचिंग चालू की है, जो वहां के लोगों को शिक्षा में जागृति कर रहा है, उन्नति करने का काम कर। ये प्रयत्न है। हमारे नौजवान जो संघर्ष कर रहे थे, पता है ये मोर्चा में क्या कर रहे हैं? ठीक है, अरे आगे शक्ति प्रदर्शन आओ है तो शक्ति प्रदर्शन करें, क्योंकि हम तो शक्ति की पूजा भी करने ही वाले हैं। कब? हैं? और अभी क्या कर रहे हो? हाँ, पहले उनको भी पूज लो। जिनने पुरखे ढंग से नहीं पूजे ना, उनके कुल और खानदान निपट गए। ध्यान रखना, ये परंपरा भी बुंदेलखंड में ही है। ध्यान रख, क्योंकि पुरखों की खुशी ही दुनिया में सबसे बड़ी होती है। और पुरखे पूज दे। अभी पहले बेटे को पहले बाप को पूजा, शंकर जी को। बताओ, शंकर जी काहे के बने? अरे मिट्टी के। अभी किए कि नहीं किए? अब आप कह रहे हो शंकर जी काहे के बनाए हमने? माटी के। फिर गणेश जी काहे के बनाए? ठीक। फिर दुर्गा जी काहे के बनाएंगे? है? मैंने एक जगह विधानसभा में बोल दिया कि भाई भैया वो तब तो प्याज को शैंपू आने लगो, खूब लगाओ। तो कांग्रेस के नेताओं ने मुझे खूब कमेंट मारे, प्याज का शैंपू, प्याज का शैंपू। बुरा तो नहीं मानोगे? मैंने कहा देखो भैया, बुरा मत मानना, सोनिया आंटी क्या नहीं होता होगा प्याज का शैंपू, पर मेरे गांव में तो आज भी 18 प्रकार के ऐसे फल हैं। हमारे बाप दादा कभी शैंपू नहीं जाते थे, रात को रीठा तोड़ के पानी में डाल देते थे और सुबह उसको गलाकर अपने सर पे लगाकर शैंपू बना लेते थे, उससे काम चल रहा है। आज भी हमारे यहाँ ऐसा है कि गांव के कोई अच्छी तलैया हो जो भरी रहे, और कुछ दिन बाद जब वो सूखने लगे तो उसकी मिट्टी लाकर रख लेते थे और साल भर उससे मुंह भी धोते थे और सर भी धोते थे। तो उससे बहुत सी चीजें हो जाती थी। होता था कि नहीं होता था? तो लोगों को भली लगता होगा कि ये मिट्टी का देश क्या कर पाएगा। ध्यान रखना, ये मिट्टी बहुत पवित्र है। ये मिट्टी का शंकर बन सकते हैं, इस मिट्टी से गणेश बन सकते हैं, इस मिट्टी से दुर्गा बन सकते हैं, इस मिट्टी से मैं स्नान कर सकता हूं। इसी मिट्टी को मिलाओ तो पंच तत्व तैयार होते हैं, और एक दिन दुनिया छोड़कर जाऊंगा तो इसी मिट्टी में मैं मिल जाऊंगा। ये मेरी मिट्टी है। इसलिए दुनिया में अपनी मिट्टी की सुगंध को जिंदा रखना, और वो ही तुम्हारी धरती और भाषा की सुगंध रहेगी, तो दुनिया में नाम रोशन रहेगा। मैं तो आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य आज मुझे मिला। मैं क्या केशु, आपको भी बधाई देता हूं। लगे रहो, संघर्ष करते रहो, कोई बात नहीं, कहीं भी लड़ो, लड़ते तो रहो। नहीं लड़ोगे तो वो नहीं लग जाती। क्या बोले?
हाँ, तो जंग नहीं लगनी चाहिए, लड़ते रहो, कुछ तो करते रहो। बस लड़ाई की आखिरी फाउल ये मानो कि हमारी लड़ाई सब दूर लड़ती रहेंगे, लेकिन कभी ऐसी लड़ाई नहीं लड़ेंगे जो मेरे देश और समाज के खिलाफ जाए। बाकी लड़ते रहो, लड़ने में क्या है, लड़ो, खूब लड़ो, अखाड़े में अभ्यास करनी पड़ता है, अखाड़े में अभ्यास खूब करो, पर हर रेखा वो मानो कि लक्ष्मण रेखा जब भी जिसने क्रॉस की, चाहे तो वैदेही हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, जब भी लक्ष्मण रेखा क्रॉस करोगे तो कोई ना कोई अपहरण कर लेगा। इसलिए ध्यान रखो, हमारी और आपकी सबकी एक ही लक्ष्मण रेखा है, वो है राष्ट्र। दुनिया के सारे आरोप प्रत्यारोप दुनिया पे लगाते रहो, पर ऐसा कोई शब्द और ऐसी कोई बात और ऐसा कोई व्यवहार और ऐसा कोई आचरण हमारे द्वारा ना हो जो कभी भी नेशन पर सवाल खड़ा करे, क्योंकि हमारी औकात भगवान पर सवाल खड़ने की नहीं है, बल्कि भगवान की ईश्वरी का कृपा के कारण आज जमीन पर हम मनुष्य पैदा हैं, इसलिए उसके ऋण चुकाने की हमारी हिम्मत है, हम उसको बार बार प्रणाम करने की हमारी हिम्मत है, वही करते रहें। कभी भी वेदों पर सवाल खड़े मत करिए, कभी भी धर्म ग्रंथों पर सवाल खड़े मत करिए, कभी भगवानों पर सवाल खड़े मत करिए, क्योंकि ये जब सवाल खड़े करते हैं तो लगता है कि हम बहुत ज्यादा ऊपर उठ गए। तो ज्यादा ऊपर उठे हुए आदमी को कभी भी ऊपर की आत्माएं ले जाती हैं, फिर उसमें चाबुक पड़ते हैं, फिर वो जमीन पे भी पिटता है, आसमान पे भी पिटता है, और वो चिल्ला चिल्ला कर पिटता है, और कोई नहीं पीटता तो वो खुद ही को पीटता है, क्योंकि उसके अंदर आत्मा घुस गई है। ठीक है ना? तो इसलिए ध्यान रखो, भारत की संस्कृति से बैर नहीं, भारत की संस्कृति के प्रति प्यार दिखाना ये हमारी ड्यूटी है। मैं पुनः आप सब दर्शकों का, ये बुंदेलखंड की ही धरती मानो भोपाल को भी, क्योंकि इसके चारों तरफ बुंदेलखंड लगा है। आप यहां भोपाल के किसी भी गांव में चले जाओ, बुंदेली में ही बात करें, वो ये मत बता दो कि तुम बुंदेली के हो, वैसे बात करो तो वो यही कर कहां जा रहा हो, कहां से आ रहा हो, कहते हैं ये लो, और वो वही के कहा भैया रोटी वोटी खा को। अब वो कहते हैं, वो अच्छा भी लगे बुरा लगे, पर उसकी भाषा वही है, तो उसी भाषा में वो जी रहा है, तो उसका आनंद लीजिए। तो जहां भाषा पूजी जाए वहां अपना देश मानो, वहां अपना गांव मानो, वहां अपनी संस्कृति मानो, वहां अपनी सभ्यता मानो। इसलिए उस सभ्यता का विशाल दायरा बनाओ, उसको छोटा मत करो। सृष्टि पर राज करना है, गांव पर नहीं। ये हमारा मकसद होना चाहिए, क्योंकि हम जनपदों में नहीं तो फिर चाणक्य नहीं सीखना पड़ेगा कि जनपदों में बटे हुए राजा पिटे, वो पिटे तो देश गुलाम हुआ। तो हम जनपदों के नहीं हैं, हम पूरे राष्ट्र के हैं, और इसलिए राष्ट्र की संवेदना को, चेतना को जागृत करिए। चिंता मत करिए, भोपाल में कोई भी डेवलपमेंट लाइक हमारे काम हो तो बता दो, चिंता नहीं कर, कहीं भी रहते हो करा देंगे। सड़कें, बिजली, पानी, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, ये देना नेता का ड्यूटी थी, ड्यूटी है और ड्यूटी रहेगी, और ये हम वादा भी करते हैं कि हम पूरा देंगे। बस माँ बापों से प्रार्थना करते हैं कि अच्छे बेटा बेटियों को संस्कार देना ये आपकी ड्यूटी है, ये काम आपका है, वो काम आप करिए। सब स्कूलों के भरोसे नहीं मिल सकता। और सचिन भैया हमारे हीरो हैं, हम तो इनसे हंसी मजाक भी खूब कर लेते हैं, और ये पत्रकार कम एक सहज दोस्त का व्यवहार करते हैं। हर हमेशा यही एक क्वालिटी हो, नेता हो, अभिनेता हो, कोई संगठन का इंचार्ज हो, कभी भी ध्यान रखो कि सामने खड़े हुए व्यक्ति को इस बात का एहसास नहीं हो कि तुम उससे ऊपर हो। वो अगर टूटी भाषा में बात कर रहा है और तुम्हें टूटी भाषा आती है तो तुम उसी की भाषा में बात करो। जिस दिन उसकी भाषा में बात करोगे उस दिन उसका दर्द निकल पड़ेगा, जिस दिन उसका दिल से दर्द चला जाएगा उस दिन वो स्वस्थ हो जाएगा और तुम्हारे आशीर्वाद से वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, सहयोग मिल जाएगा। इसलिए उस भाषा का उसका एहसास कराओ, वो आपको अपनी बात कहने में घबराए नहीं, इतना ख्याल रखिए। बाकी आप सबको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। एक बार और बुंदेली बौछार के लिए और सचिन भाई के लिए जोरदार ताली बजा दो। बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत धन्यवाद। और बजाओ यार, जोरदार नहीं समझते तुम बुंदेलखंड वाले, क्या करो भैया, जोर से बजाओ ताली, हाल गूंजना चाहिए। लेकिन अब एक लाइन रह गई, एक आध एक बस 2 लाइन को एक आध बुंदेली गीत
कछु नहीं, वो तो होली फोली क्या। नहीं, होली पे ही। साहब जी गाओ, साहब जी गाओ। नहीं, आप आओ, ये उनको दो। हमारे बंगले में बुंदेलखंड का यो है होली में, हमारे वो अपने रहे नहीं पटेरिया जी, देशराज जी के लिए भी ताली बजाओ यार, उनने भी बहुत सेवाएं की। मतलब कई जगह उनने भी बुंदेलखंडी को पॉपुलर करने में, बुंदेलखंडी को पॉपुलर करने में, पॉपुलर तो थी पर और सहज बोलने में उनने की। देखो आज दुनिया में हमारी हिंदी जा रही है ना, तो उसमें केवल नेताओं का योगदान नहीं है, हमारे एक्टरों का भी योगदान है, अच्छे गानों का भी योगदान है, अच्छे भजनों का भी योगदान है। जो अच्छे हैं और लोग गुनगुनाने लगे, इसका मतलब समझो कि तुम दिल में उतरने गए हो। ये अगर कोई तुम्हारी भाषा गुनगुनाने लगे तो मतलब उसके दिल में उतर गए हो। तो ये सबका योगदान है देश को और कल्चर को बढ़ाने में। गाओ बच्चू गाओ। महाराज श्री के वो प्रणाम करता हूँ। दादाजी विराजे हैं हाँ, और सभी बुंदेलखंड के जितने भी कलाकार हैं, आप सभी को प्रणाम। भैया सचिन का बहुत बहुत धन्यवाद, ये सेवा मिली। एक छोटा सा लोकगीत महाराज श्री के बंगले में होता रहा था हमारे प्रोग्राम, तो एक छोटा सा लोकगीत आपकी सेवा में। कौन कहता है कि हम में तुम में जुदाई होगी, ये खबर किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी, और ठाठ से रहेंगे हम आपके दिल में, इतनी जगह तो हमने बनाई होगी। क्योंकि दूर रहने से दोस्ती कम नहीं होती, इश्क पे है ये सारी दुनिया खत्म नहीं होती, और मिल जाएं आप जैसे साथी तो जिंदगी जन्नत से कम नहीं होती। एक छोटा सा लोकगीत। के काटने गई थी चारों मुनैया खां, बिछुआ ने काटो उंगरिया में। काटने गई थी चारों मुनैया खां, बिछुआ ने काटो उंगरिया में। एक ही गड़ा चारों काट ही न पायो, तोरे तई हत्यारे ने डंकई जमायो। सुखे तई में आ गो तमारो मुनैया खां, बिछुआ ने काटो उंगरिया में। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध हैं प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977-0-522-117 या 977-0-523-279।